हम थोड़ी सी बात और आपको बताते हैं कि जैसे 3D में एक वेक्टर है OP, जहाँ P के कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। अब थोड़ी देर के लिए हम बताते हैं, चलो ये y एक्सिस है और ये इसकी डायरेक्शन कोसाइन है अल्फ़ा बीटा गैमा, मतलब ये y एक्सिस से बीटा, एक्सिस से अल्फ़ा और इससे गैमा एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले ये y है तो हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इसका y कोऑर्डिनेट y है तो इतना डिस्टेंस कितना हुआ y, वेक्टर के फॉर्म में yj, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में y। तो यहाँ से निकालें cos बीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है y यानी OB और हाइपोटेन्यूज क्या है OP। OP मीन्स वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। तो cos बीटा इक्वल हुआ OB अपॉन मॉड ऑफ r। अब cos बीटा को क्या ले सकते हैं m, lmn cos अल्फ़ा को l, cos बीटा को m। इसका मतलब हुआ m इंटू मॉड ऑफ r इक्वल टू y। इसी तरीके से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालें, मान लो हम इसको x मान लें तो ये हो जाएगा OX और ये बन जाएगा अल्फ़ा, क्योंकि 3D में इस पर दिखाने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो उसमें बनेगा OA अपॉन मॉड ऑफ r इक्वल टू cos अल्फ़ा। cos अल्फ़ा मीन्स l, l मीन्स l इंटू मॉड ऑफ r इक्वल टू OA। OA मीन्स वॉट x। इसी तरीके से बन जाएगा हमारा OC अपॉन मॉड ऑफ r इक्वल टू cos गमा मीन्स n इंटू मॉड ऑफ r इक्वल टू z। चलिए ये हो गया। तो x बाई z की वैल्यू हमारी आ गई, LR, MR, मॉड ऑफ r और NR। अब वेक्टर r क्या होता है, इसके कोफिशिएंट क्या है x बाई z यहाँ के, तो इसका p भी हुआ xi प्लस बाई जे प्लस जेड के, ये हम सिखा चुके हैं। तो वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस बाई जे प्लस जेड के। अब x की वैल्यू हमने x बाई जेड की वाली वैल्यू LR, MR और NR ला के यहाँ रखनी। तो LR आई कैप, सब में कैप लगाना मैं भूल जा रहा हूँ, MR J कैप और K कैप, सब में से मॉड ऑफ r हमने ले लिया कॉमन, तो बचा LI प्लस MI प्लस NK। और ये मॉड ऑफ r हमने इस r के अपॉन में कर दिया, तो बन गया r अपॉन मॉड ऑफ r मीन्स यूनिट वेक्टर r। यूनिट वेक्टर r इक्वल टू LI प्लस MJ प्लस NK। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी वेक्टर यदि हमें दिया है और यदि हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल दें तो जो LI I J के कोफिशिएंट होते हैं वो उसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 3i माइनस 2j प्लस 5k, तो इसका a कैप क्या होगा, मॉड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मीन्स a कैप अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड आएगा कितना 38। तो 3 अपॉन अंडर रूट 38 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 38 एंड माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 38। तो ये क्या बन गई इसकी LI, तो L ये हो गया, M ये हो गया, N ये हो गया। कोई भी वेक्टर आपको दिया है, आपसे कहा जाए उसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ, आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो और यूनिट वेक्टर में I J के जो कोफिशिएंट होंगे वही उसके क्या बनेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। इसी से एक बात और आगे बता देता हूँ, आप देखना L अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 38, M अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 38, N अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 38 मीन्स L अपॉन 3 इक्वल टू M अपॉन माइनस 2 इक्वल टू N अपॉन 5। आपस में क्या होगा इक्वल, सारे के सारे किसके इक्वल हैं 1 अपॉन 38 के। तो फिर ये क्या बन गया है L अपॉन A, M अपॉन B, N अपॉन C। तो नहीं ये A B C हुए, ये क्या हुए डायरेक्शन रेशियोज, ये क्या हुए डायरेक्शन रेशियोज। तो जब भी कोई वेक्टर दिया जाता है, जैसे आपको ये दिया जाए ये क्या है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, 3 माइनस 2 5 डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है ना, ये ABC है। I J के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम यदि 1 हो रहा है तब तो वो डायरेक्शन कोसाइन है, अदरवाइज वो डायरेक्शन रेशियोज है। तो ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं
3 माइनस 2 और इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे √3² + 5²। ये तो हम यहाँ भी सीख चुके हैं। एल इक्वल टू क्या होता है a/√a² + b²। बात तो वही है। तो फिर डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आगे के क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में आपको देखना है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी देखिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं कि इसका फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर दिस, इसका ये है डायरेक्शन कोसाइन। तो उन्होंने पहले इसका क्या है यूनिट वेक्टर ये निकाला a √2/a, तो 1/√14, 2/√14, 3/√14 निकाल दिया। या डायरेक्ट आप तो प्रोसेस करो a कैप निकालो तो i j के जो कोफिशिएंट आएंगे। अब जैसे कह दिया उन्होंने फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो पहले डायरेक्शन कोसाइन, तो ए बी से बनने वाला वेक्टर क्या होगा -1 -1 i -2 j, ये बनेगा। तो ये क्या हुई डायरेक्शन रेशियोज, -2 -4 हुए डायरेक्शन रेशियो। और हम यहीं से निकाल सकते थे -1 -2 हुआ a, -2 -4 हुआ b, और 1 माइनस मीन्स 4 हुआ c। और फिर a b c से हम एलिमेंट निकाल सकते थे। ये हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो 6 आ गया। हम इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, a इक्वल टू जाता -2, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 4। तो l इक्वल टू a/ मतलब -2/√a² + b² + c², जो भी आ रहा है यहाँ लिख दो, दैट इज़ 36। तो 2/36 -4/36, 4/36 का रूट तो 6 होता है, -2/6 -4/6, ऐसे करके डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। ओके, अटेम्प्ट सच टाइप सम मोर क्वेश्चंस एंड विल कंटिन्यू, ठीक है। अब आगे हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन सेंडिंग योर डाउट्स।